आज के टाइम में हर कोई चाहता है कि वो अपने बिज़नेस को ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे ले जाए, अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन सेल करे। अगर आप किसी तरह का बिज़नेस करते हैं और या अपना बिज़नेस करना चाहते हैं और अपने बिज़नेस को ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे लेके जाना चाहते हैं लाइक अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मीशो या स्नैपडील के प्लेटफ़ॉर्म पे आप अपने प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं। और आपको जानकारी नहीं है कि आपको बिज़नेस करने के लिए ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे कौन-कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी, तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखें, पूरी तरह से मैं आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, आपका आपके पास में सबसे बेसिक जो डॉक्यूमेंट होते हैं, वो आपके पास में एक आईडी प्रूफ़ और एक एड्रेस प्रूफ़, ये 2 डॉक्यूमेंट आपके पास होनी चाहिए। अब यहाँ पे अगर हम बात करें आईडी प्रूफ़ की, तो आईडी प्रूफ़ में आपके पास में आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइवरी लाइसेंस, ये इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट होनी चाहिए जिससे कि आपकी आइडेंटिटी प्रूव होती है। दूसरा है आपका एड्रेस प्रूफ। एड्रेस प्रूफ में आप यूज़ कर सकते हैं आधार कार्ड, अपना ड्राइवरी लाइसेंस, पासपोर्ट, बैंक स्टेटमेंट आप यूज़ कर सकते हैं या वोटर आईडी है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं जिसमें आपका एड्रेस ऑलरेडी मेंशन हो। ये 2 डॉक्यूमेंट होते हैं जो कि बेसिकली आपको कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए आपके पास में होने चाहिए। अगर आप बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं तो ये डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है। आईडी प्रूफ़ और एड्रेस प्रूफ़ जो कि बेसिक डॉक्यूमेंट होते हैं, उसके बाद में आपका आता है कि आपके पास में एक कंपनी होनी चाहिए, लाइक आपका एक फॉर्म रजिस्टर्ड होना चाहिए किसी एक नाम से, जो भी आप नाम चाहते हैं, जिस नाम से आप अपना प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं, वो आपका होना चाहिए आपके पास में। अब उसके लिए आपको एक कंपनी रजिस्टर करवानी होगी। कंपनी का जो आपका टाइप होता है लाइक कि आप प्राइवेट लिमिटेड कराना चाहते हैं, पार्टनरशिप कराना चाहते हैं, प्रोप्राइटरशिप कराना चाहते हैं, एलएलपी कराना चाहते हैं या लिमिटेड कंपनी कराना चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आपको सबसे पहले आपको कंपनी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। इसके लिए आप किसी सीए के थ्रू भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आप अगर आप खुद डायरेक्ट अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। उसके लिए आपको जो भी रिक्वायरमेंट होगी या कैसे आपको अप्लाई करना है, उसके लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो बनाऊँगा, उसमें आपको कंप्लीट डिटेल्स दूँगा कि कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। कंपनी रजिस्ट्रेशन कराने के बाद में जैसे ही आपका कंपनी रजिस्टर होता है, तो आपके पास में एक पैन कार्ड आएगा जो गवर्नमेंट की तरफ से आपको पैन कार्ड कंपनी के नाम से दिया जाता है। कंपनी के नाम से आपका एक पैन कार्ड आएगा। पैन कार्ड लेकर के आपको अपने बैंक जाना है। जिस भी बैंक में आप अपना अकाउंट ओपन कराते हैं या आप अकाउंट रखना चाहते हैं, क्योंकि आपको अपनी कंपनी के नाम के थ्रू एक बैंक अकाउंट ओपन कराना होगा। कंपनी के नाम से एक बैंक अकाउंट ओपन करवाना होगा और उसी बैंक अकाउंट के थ्रू आप अपने जो भी बिज़नेस से रिलेटेड ट्रांज़ैक्शन है, आप वो कर सकते हैं। उसी के थ्रू आपको करना होता है, ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे आने के बाद में। तो आपको बैंक अकाउंट जब आपका ओपन हो जाता है, तो उसके बाद आता है जीएसटी नंबर। जीएसटी नंबर जो है वो आपको हर एक प्लेटफ़ॉर्म पे, कोई भी प्लेटफ़ॉर्म हो, आप जीएसटी नंबर के बिना किसी भी प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर आप सेल नहीं कर सकते। तो जीएसटी नंबर जो है वो कंपल्सरी है। जीएसटी नंबर अप्लाई करने के लिए आपको किसी सीए की ज़रूरत होगी, चार्टर्ड अकाउंटेंट से आपको कॉन्टैक्ट करना होगा, वो आपका जीएसटी नंबर अप्लाई कराएगा। आपको जीएसटी नंबर अप्लाई करने के बाद में 15-20 दिनों में आपका जीएसटी नंबर आपके पास में आ जाता है। जब 15-20 दिनों के बाद में आपका जीएसटी नंबर आपको रिसीव हो जाता है, उसके बाद में आप अपना बिज़नेस के लिए अपने आप जो भी बिज़नेस करना चाहते हैं, उसके लिए आप ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे अप्लाई कर सकते हैं। अमेज़न पे, फ्लिपकार्ट पे या जो भी प्लेटफ़ॉर्म पे आप अप्लाई करना चाहते हैं, आप उस पे प्लेटफ़ॉर्म पे जा सकते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। बट जब आप अप्लाई करते हैं, तो इसमें आपको एक और डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, वो होता है ट्रेडमार्क सर्टिफ़िकेट। अब ट्रेडमार्क सर्टिफ़िकेट जो होता है, ये होता है कि अगर आप अपना कोई खुद का ब्रांड मीन्स अगर आपका खुद का ब्रांड है, किसी तरह का प्रोडक्ट आप खुद बनाते हैं, खुद सेल करना चाहते हैं मार्केट में, तो आपको ट्रेडमार्क की ज़रूरत होती है। अगर आपके आपके पास में अपना खुद का ब्रांड है तो ट्रेडमार्क जो है वो कंपल्सरी होगा। विदाउट ट्रेडमार्क आप किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे आप सेल नहीं कर पाएँगे, वो आपको सेल नहीं करने देंगे। बट अगर आप किसी और का प्रोडक्ट सेल करते हैं, मीन्स कि अगर आप किसी और कंपनी का या किसी दूसरे डीलर से, डिस्ट्रीब्यूटर से लेकर के आगे प्रोडक्ट आप सेल करते हैं, तो जिस भी डिस्ट्रीब्यूटर से या जिस भी कंपनी से आप लेते हैं प्रोडक्ट, तो उसका जीएसटी बिल जो होता है,
वो आपको देना होगा, जो आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है उनको आपको प्रोवाइड करना होगा। देन वो आपको सेल करने देंगे, उसके बाद ही वो आपको अपने प्लेटफॉर्म पे प्रोडक्ट सेल करने देंगे। अब जब ये सारे प्रोसीजर आपके हो जाते हैं, लाइक आपने जीएसटी नंबर के लेने के बाद में, आपने ट्रेडमार्क वगैरह सब कुछ लेने के बाद में आप अप्लाई कर देते हैं, देन आपके पास में खुद फ्लिपकार्ट वाले या अमेजन वाले जहाँ पे भी आप अप्लाई करेंगे, वहाँ से आपके पास में कॉल आएगी। वो आपको अपने प्रोडक्ट, जो कि भी आपके प्रोडक्ट हैं, वो कैसे ऐड करने हैं, कैसे आपको अपलोड करने हैं, उसके बारे में वो लोग कंप्लीट आपको जानकारी देंगे। इनफैक्ट आपको 2-4 प्रोडक्ट ऐड करा करके वो आपको बताएँगे कि किस तरह से आप अपने प्रोडक्ट को बेटर तरीके से ऐड कर सकते हैं, कौन सी कैटेगरी चूज़ करनी है, हर चीज़ वो आपको बताएँगे। तो आप जिस भी प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं, आपको जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, जैसे कि मैंने आपको बताया, आपके पास आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, जीएसटी सर्टिफिकेट, ट्रेडमार्क, आपका कंपनी के नाम से बैंक अकाउंट, आपका कंपनी के नाम से पैन कार्ड, ये सब आपको डॉक्यूमेंट आपके पास में होना चाहिए। कहाँ से शिपमेंट करनी है, ये सब कुछ आपके पास में होना चाहिए। ठीक है? तो इतनी डॉक्यूमेंट अगर आपके पास में है, तो आप आसानी से आप ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे जा सकते हैं और सेल कर सकते हैं।